नमस्कार दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में इनफ 30 सचिट के बारे में। ये बच्चों में चलता है, बच्चों के डॉक्टर इसको देते हैं। इसके बारे में जानेंगे भाई बच्चे को क्यों दिया जाता है, कहाँ काम करेगा, बच्चे को जब दस्त लग जाते हैं तो वहाँ पर ये अच्छा काम करता है, वहाँ पर किस तरह से बच्चे को ये हेल्प करता है, डायरिया की प्रॉब्लम में डॉक्टर क्यों देते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए इनफ एक ब्रांड आता है, ये 10 mg में आता है, 30 mg में आता है। इसके अंदर आता है रेसिकार्डोट्रिल, 30 mg में अभी आता है रेसिकार्डोट्रिल। तो इसके बारे में समझेंगे। इसकी प्राइस की बात करूँ तो करीब 18 रुपये का 3 ग्राम का एक पाउच ये आपको मिल जाएगा। छोटे बच्चों में चलता है, छोटे बच्चों के जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं छोटे बच्चों के, वो इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चे का बॉडी वेट क्या है, बच्चे की एज क्या है, उसके हिसाब से मिलीग्राम दिया जाता है। कुछ बच्चों में 10 mg दिया जाता है, कुछ बच्चों में 30 mg भी दिया जाता है। जब बड़े लोगों में देना होता है ना, यही सोल्ट में रेसिकार्डोट्रिल में, तो इनफ बड़ा कैप्सूल फॉर्म में आता है, जिसके अंदर 100 mg में आता है, वो एडल्ट पर्सन में चलता है। तो ये काफ़ी अच्छा दवा है डायरिया की प्रॉब्लम में। डायरिया यानी एक्यूट डायरिया। देखिए बच्चे को जब ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, जब बच्चे के दस्त लग जाते हैं तो वहाँ पर कुछ दवाइयाँ दी जाती है। उन दवाइयों के कारण अगर बच्चे को नहीं आराम आया है, बच्चे का दस्त नहीं रुक रहा है, डायरिया नहीं रुक रहा है, तो फिर डॉक्टर इसको देते हैं। ये देने से बच्चे का रुक जाता है दस्त। ठीक है, अब इसके मोड ऑफ एक्शन समझते हैं किस तरह से काम करता है भाई। तो भैया होता क्या है कि जब बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो बच्चे के आंत के अंदर से जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो सोडियम होते हैं, जो पानी होता है ना, वो दस्त लगने से बच्चे के निकल जाता है, जिससे बच्चे को वीकनेस आती है, बच्चे का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और बच्चे के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे के पानी की कमी ना हो जाए, उसको रिस्टोर करने के लिए ये काम आता है। यानी दस्त के कारण जो बच्चों में पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसी हो जाती है, तो वहाँ पर उस स्टूल में से ये उसको जाने से रोकता है, दस्त के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को जाने से रोकता है, पानी की कमी होने से रोकता है, और रिप्रोड्यूस भी करता है उनका, यानी उनको ही जनसंख्या को बढ़ाता भी है, इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाता है, पानी को बढ़ाता है। तो मल मूत्र में से उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि मल मूत्र के अलावा और कुछ भी बच्चे के ना निकले, यानी बच्चे की पोटी में से और कोई भी इम्बेलेंसी ना हो। तो वहाँ पर बच्चे को दिया जाता है दस्त की प्रॉब्लम में। अब ये भाई किस तरह से देना है ये भी जानना ज़रूरी है। वैसे तो डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन देखिए ये पाउच आते हैं, इसके अंदर पाउडर होता है, वो बच्चे को एक सुबह एक शाम करके पिलाना पड़ता है। 30 mg इसका मतलब थोड़ा बड़ा बच्चा है, चाइल्ड है, 2 साल से बड़ा बच्चा है। और ये छोटे बेबी जो छोटे बेबी होते हैं वहाँ भी दिया जा सकता है। 1 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, 15 महीने का बच्चा है, तो वहाँ भी चलता है। अगर छोटा बच्चा जैसे कि मैंने कहा 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, वहाँ 10 mg चलता है। ये थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है, थोड़ा बड़ा बेबी 9 महीने का, 12 महीने का, वहाँ 30 mg दिया जाता है। और इससे बड़े तक 30 mg ही चलता है, 2-3 साल तक के बच्चों में यही चलता है। फिर कोई 7-8 साल का बच्चा हो जाए, वहाँ कैप्सूल फॉर्म में, यानी इससे बड़ा आता है 100 mg, वो दे सकते हैं। लेकिन दूसरी दवाइयाँ भी आती है, वो उनसे ठीक हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में ये अच्छा काम करता है। अब आ जाते हैं भाई कितने दिन तक देना है, तो 3 से लेकर 5 दिन तक दिया जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक हो तो वापस जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं भाई इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं बच्चों में। तो बच्चे को जब देते हैं तो बच्चे को हो सकता है कि वॉमिटिंग हो जाए, बच्चे की कोई स्किन रैशेज देख सकते हैं। इनको देने के बाद बच्चे के नोजिया हो सकता है, या बच्चे को नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो बस यही थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जो हर बच्चे में नहीं होते हैं, कम ही चांस में साइड इफेक्ट देने को मिलते हैं। तो भैया इनफ 30 एक पाउच आता है, जिसके अंदर पुड़िया आती है, गोली वगैरह नहीं आती है, घोल के बच्चे को चम्मच से देना पड़ता है। छोटा बच्चा वहाँ पर ड्रॉप की सहायता से आप बूंद बूंद करके दे सकते हैं। तो सब कुछ था, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।